हमारे सामने यहाँ पे ये एक इक्वेशन मौजूद है 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। मतलब यहाँ पे 5x है, इससे 3 नंबर कम हो रहे हैं और इक्वेशन की दूसरी जानिब दाईं जानिब 4x लिखा हुआ है और उसमें 3 नंबर जमा हो रहे हैं। हमें इस वीडियो में क्या करना है, हमें देखना है कि x की कौन सी मिकदार पे ये इक्वेशन सही साबित होती है। भाई इक्वेशन में एक बाईं जानिब होती है, एक दाईं जानिब होती है, तो दोनों जानिब एक ही चीज़, एक ही मिकदार आनी चाहिए। ये इक्वल का निशान, ये बराबरी का निशान ही होता है कि जो यहाँ है वो इधर वाली चीज़ के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं हमारे पास क्या मिकदारें हैं। भाई सबसे पहले हमारे पास है x इक्वल्स टू 5, मतलब x की मिकदार 5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ x की मिकदार 5 लिख देंगे। जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ हम 5 लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया। इससे हम 3 घटा रहे हैं और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा भाई, 4 4 के साथ आ जाएगा ये 5। तो यहाँ हमने फिर से 5 लिख दिया और ये 3 इसमें जमा कर रहे हैं। अब क्या होगा भाई, अगला काम होगा कि ये आपस में ज़र्ब हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 25। 25 से हमने 3 कम किया और यहाँ पे 20 आएगा। 4/5 20 होता है, इसमें हम 3 जमा कर रहे हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा भाई इस इक्वेशन का, ये हो जाएगा, इधर आ रहा है हमारे पास 22। 25 से 3 कम करेंगे तो 22 आ जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास 20 था और इसमें 3 जमा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 23। तो क्या ये आपस में बराबर हैं? नहीं बराबर है, ये आपस में नहीं बराबर है, जिसकी वजह से हम ये निशान लगा देंगे इस पे कि भाई ये तो नहीं बराबर हो रहे। इसका ये मतलब हुआ कि x की मिकदार 5 इस इक्वेशन को मुतमईन नहीं कर सकती, मतलब ये इसको मुकम्मल नहीं कर पा रही है, ये बात को सही साबित नहीं कर पा रही कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, जबकि सिर्फ एक नंबर का फ़र्क है। लेकिन बराबर का मतलब बराबर होता है भाई। अगली मिकदार देखते हैं। अगली मिकदार हमारे पास है, x की मिकदार दी हुई है 6। तो अब हम x की जगह 6 नंबर डाल के देखेंगे। तो भाई पहले 5/, मैं 5 लिखने वाला था 6, 5/6 होगा। इससे हम 3 नंबर कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ 4/6 लिखना होगा। 4/6 और इसमें हम 3 नंबर जमा कर रहे हैं। तो अब क्या होगा भाई, ये 5/6 हो जाएगा 30। इस 30 से हमें 3 नंबर कम करने हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है ये 4/6 जो कि होता है 24। इसमें हमें 3 नंबर जमा करने। तो 30 से 3 नंबर कम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये आगे हम इधर ही लिख लेते हैं। 30 से 3 नंबर कम करेंगे तो इधर आ जाएगा 27 और दूसरी तरफ 24 में 3 नंबर जमा कर रहे हैं तो ये भी हो जाएगा 27। हाँ भाई ये हो गया, ये सही लग रहा है। तो x की मिकदार अगर 6 होगी तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही साबित होगी। ठीक है जी। मेरे ख्याल से एक और मिकदार देख लेते हैं। अगर हम x की मिकदार 7 रख लें, वैसे तो हमें पता चल गया कि 6 है, लेकिन ऐसी अभी कुछ वक्त है तो करके देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इधर 7 की मिकदार डाल देंगे तो यहाँ x की मिकदार 7 आ गई इसी इक्वेशन में। ठीक है, इससे हम 3 नंबर कम कर रहे हैं और ये इक्वल टू यानी कि बराबर है अगर हम दूसरी तरफ भी 7 डालें। ये भी हम देखेंगे कि ये बराबर हो भी रहा है या नहीं। तो इसमें 3 जमा कर रहे हैं। अब 5/7 होता है 35। 5/7 होता है 35। इससे हम 3 नंबर कम कर रहे हैं। दूसरी तरफ 4/7 है तो 4/7 क्या होता है भाई, 4/7 होता है 28। 28 और इसमें हम 3 नंबर जमा कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई क्या सूरत हाल आती है। 25 नहीं 35। 35 से हम अगर 3 नंबर कम करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 32। यहाँ आ जाएगा 32। दूसरी तरफ 28 में 3 नंबर जमा करेंगे तो हमारा जवाब आ जाता है 31। तो यहाँ भी ये बराबर नहीं आ रहे, एक नंबर का सिर्फ फ़र्क आ रहा है, लेकिन फ़र्क होता है भाई
हमें बिल्कुल बराबर चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ हमारे पास ये जो लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 6, ये सही साबित कर रहा है। ठीक है जी, तो इस इक्वेशन में x की मिकदार जब तक 6 डालेंगे तभी ये इक्वेशन सही साबित होगी, वरना नहीं होगी।